Today I shall teach last page, the making of scientist, page number 37, first line. Everett and his college roommate, एवराइट और उसके कॉलेज के साथी जेम्स आर बॉन्ग वर्कड ऑल दैट नाइट, वह पूरी रात कार्य करते रहे, ड्राइंग पिक्चर तस्वीरों को खींचते रहे, एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स और प्लास्टिक के मॉडल्स को बनाते रहे, और मॉलिक्यूल्स के, टू शो यह दर्शाने के लिए हाउ इट कुड हैपन, ऐसा कैसे घटित होता है। टुगेदर दे लेटर रोट, बाद में उन्होंने लिखा द पेपर, एक न्यूज़पेपर में, दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, इस सिद्धांत का वर्णन किया। सरप्राइजिंग नो वन, किसी को आशा नहीं हुआ, हु न्यू हिम, जो जानता था उनको। रिचर्ड एवराइट ग्रेजुएटेड, रिचर्ड एवराइट ने ग्रेजुएशन को पास किया फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से विद हाईएस्ट ऑनर, उच्च सम्मान के साथ। सेकंड इन हिज क्लास, उनका द्वितीय स्थान था 1510 स्टूडेंट में, 1510 छात्रों में उनका दूसरा स्थान था। एवराइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट, ग्रेजुएट छात्र बनने के पश्चात रिसर्चर, शोध करने वाले बन गए, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट, उन्होंने वहाँ पर परीक्षणों को करना प्रारंभ किया, टू टेस्ट हिज थ्योरी, अपने सिद्धांत को जांचने के लिए। इफ़ द थ्योरी प्रूव करेक्ट, यह सिद्धांत सही साबित होता है, इट विल बी ए बिग स्टेप टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग, यह बड़ा कदम होगा समझने का, द प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन की प्रक्रिया को। इट माइट आल्सो लेड टू ए न्यू आइडिया फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेज, और यह हमको ले जाएगा विभिन्न प्रकार की कैंसर जैसी और अन्य बीमारियों को रोकने के लिए। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल, यह तभी संभव है बिकॉज ऑफ एवराइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, वैज्ञानिक उत्तेजना एवराइट के होने के कारण। हिज हाई स्कूल, अपने हाई स्कूल के दौरान, शोध के दौरान, इनटू द पर्पज, जो उद्देश्य था, ऑफ द स्पोर्ट, उन धब्बों का, उन्हें मोनाज फीपा, जो मोनाज फीपा के ऊपर पाए जाते थे, इवेंचुअली स्पष्ट रूप से उन्हें ले गए टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, एक कोशिका के जीवन के ओर। रिचर्ड एवराइट हैज बीन इंस्टेटेड, रिचर्ड एवराइट को रुचि थी इन साइंस, विज्ञान में, सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाई, क्योंकि सबसे पहले वह तितलियों को इकट्ठा करते थे, बट नॉट सो डीपली, लेकिन इतनी अधिक नहीं, दैट ही हैज नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, जो उनके अन्य रुचियों के लिए न हो। एवराइट आल्सो बिकम ए चैम्पियन, एवराइट एक चैम्पियन बन गए, विवादी बन गए, वाद विवाद करने वाले, एंड पब्लिक स्पीकर, और सार्वजनिक रूप से बोलने वाले, एंड ए गुड कैनोइस्ट, और एक छोटी नाव को चलाने वाले भी अच्छे थे, एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, वह चारों तरफ से एक अच्छे व्यक्ति थे। ही इज आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वह एक कुशल फोटोग्राफर भी थे, पर्टिकुलरली विशेष रूप से प्रकृति के और वैज्ञानिक प्रदर्शनियों के। इन हाई स्कूल में रिचर्ड एवराइट वाज ए स्टेट, एक सीधे साधे छात्र थे, बिकॉज लर्निंग वाज इजी, क्योंकि सीखना आसान था। ही टर्न ए लॉट ऑफ एनर्जी, वह काफ़ी अधिक अपनी ऊर्जा को लगाते थे डिबेटिंग में, वाद विवाद में, एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब, और यूनाइटेड मॉडल नेशन क्लब की ओर। ही आल्सो फाउंड, उनको एक मिल गए थे, सम्मान टू एडमायर, जो उनकी कोई प्रशंसा करते थे, रिचर्ड ए बियरर, हिज सोशल स्टडीज टीचर, जो उनके सामाजिक विज्ञान के अध्यापक थे, एंड एडवाइजर, और वह सलाहकार भी थे, टू बोथ क्लब, उन दोनों क्लबों में। मिस्टर बियरर वाज द परफेक्ट पर्सन, एक अच्छे व्यक्ति थे, फॉर मी, मेरे लिए। देन ही ओपन माई माइंड, उनके द्वारा मेरे मस्तिष्क को खोला गया, टू न्यू आइडिया, नए विचारों के लिए। एवराइट ने ऐसा कहा, रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, रिचर्ड के द्वारा हमेशा अतिरिक्त प्रयास किया जाता था। मिस्टर बियरर के द्वारा कहा गया, वाट प्लीज मी बाज, और मुझे क्या खुश कर सकता था। हियर, यहाँ पर, बाज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours, जो व्यक्ति 3 या 4 घंटे तक एट नाइट डूइंग डिबेट पर कार्य करता था, शोध पर, बिसाइड डूइंग ऑल हिज रिसर्च, और इसके अलावा अपने सभी रिसर्च को करता था, विद बटरफ्लाइज, तितलियों के साथ, एंड हिज अदर इंटरेस्ट, और अपनी अन्य रुचियों में। रिचर्ड वाज कम्पिटिटिव, रिचर्ड के अंदर प्रतियोगी भावना थी। मिस्टर बियरर कंटिन्यू, मिस्टर बियरर ने कहना आगे जारी रखा, बट डू नॉट इन ए बैड सेंस, लेकिन बुरे भाव में नहीं। ही एक्सप्लेन, वह व्याख्या करते हैं, रिचर्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड, रिचर्ड को कोई रुचि नहीं थी, इन विनिंग, जीतने में, फॉर विनिंग सेक, और विनिंग टू गेट ए प्राइज, जीतने के लिए और या पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। रेदर ही वाज विनिंग, फिर भी वह जीत जाते थे, बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू डू, वह चाहते थे करना, द बेस्ट जॉब, अच्छी तरह से अपने कार्य को, जो वह कर सके, और द राइट रीजन, यही सही कारण था। ही वांट्स टू बी द बेस्ट, वह एक अच्छे बन गए, एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, और एक वैज्ञानिक बनने के लिए
एक संगठक तत्वों की आवश्यकता है। स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड, सबसे पहले उसका तेज मस्तिष्क होना चाहिए, उत्तेजनाओं को उसमें जोड़ना चाहिए। एंड मिक्स इन द विल, इच्छाओं को उसमें मिला देना चाहिए। यही सही कारण था जीतने का। एवराइट है दीज क्वालिटी, एवराइट के अंदर ये सारे गुण पाए जाते थे। फ्रॉम द टाइम, समय के रहते हुए, द बुक, पुस्तक द ट्रेवल्स ऑफ मोनास्टेन के द्वारा ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, विज्ञान जगत को उसके लिए खोल दिया गया। रिचर्ड एवराइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, रिचर्ड एवराइट ने कभी भी अपनी वैज्ञानिक उत्तेजनाओं को नहीं खोया। दैट्स ऑल।